जय हिंद दोस्तों। तो बहुत अच्छा, आप सब लोग जुड़ गए होंगे एक छोटे से परिवार के साथ में। ये क्लास 10th की बेस्ट तैयारी आपको करवाई जाएगी इस छोटे से परिवार के माध्यम से। जिनको भी 2025 में 400 प्लस मार्क्स लाना है वो एक छोटे से परिवार से अवश्य जुड़िए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। और इसमें सुविधाएं के लिए क्या किया गया है कि मात्र 10-10 प्रश्न, मात्र 10 ही प्रश्न, आपका समय ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। मात्र 10 प्रश्न के ही सेट दिए जा रहे हैं। कल भी हमने एक सेट दिया था, आज हमारा ये दूसरा सेट है। मात्र 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और आज था प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन, बाढ़ एवं सुखाड़ से 10 प्रश्न हम लिए थे। प्रश्न काफी आसान है, एकदम बउआ की तरह प्रश्न है, आप एकदम यूं ही टिक आउट कर दीजिएगा। प्रश्न देखिए क्या पूछा, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता। भी आई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम आप लोग इसको एकदम रट लीजिए कि बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है। गंगा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, पुनपुन नदी। एकदम जेबी में बांध करके रख लीजिए, कोसी नदी। एकदम आने वाला छपने वाला प्रश्न है, ठीक है ना, कि बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। ये प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? ऑप्शन क्या दिया, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई को काट दीजिए, सामान्य आपदा को भी काट दीजिए। सोचिए, बाढ़ लाना कोई व्यक्ति का खेल है? अरे कोई व्यक्ति चाहेगा तो किसी गांव में बाढ़ ला सकती है क्या? नहीं ला सकता है ना सर। इसीलिए बाढ़ अगर नहीं ला सकता कोई व्यक्ति तो मानवीय आपदा नहीं होगा। और मानवीय जब आपदा नहीं होगा तो वह एक प्राकृतिक आपदा होंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि आपदा उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से सोच सकते हैं, एक मानवीय आपदा और दूसरा प्राकृतिक आपदा। जो प्रकृति के कारण उत्पन्न आपदा हो उसे हम सब प्राकृतिक आपदा कहेंगे, और जो मानव की गलती की वजह से उत्पन्न आपदा हो उसे मानवीय आपदा कहते हैं। क्या बाढ़ लाना किसी व्यक्ति के हाथों में है? नहीं सर। इसीलिए आंसर प्राकृतिक आपदा जाएगी। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है? तो बिहार का सब लोग जानते हैं कि उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ से ग्रसित है, एकदम फिक्स है। क्योंकि उत्तरी बिहार में ही बिहार की शोक कहे जाने वाली कोसी नदी है जो बाढ़ से तबाही मचा देती है। बोला जाता है कि रात में फील्ड में सुतिए खटिया बिछा के, और कहीं नहीं, सुबह तो आप नदी में न दर्शन आइएगा, क्योंकि आएगा पानी, क्योंकि कोसी नदी ऊंचाई से पानी बहती है और आएगा और आपको बहा करके लेकर के गंगा नदी पहुंचा देगा। ठीक है ना। तो उत्तरी बिहार है जो बाढ़ से ग्रसित है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, 4 नंबर प्रश्न। बिहार का सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? भूस्खलन। अरे हिमालय है, हिमालय से मिट्टी हमारे यहाँ कैसे खिसकेगा? भूस्खलन नहीं होगा। समुद्र है तो चक्रवात भी नहीं आएगा। अरे बाढ़ नहीं तो सुखाड़, बाढ़ नहीं तो सुखाड़। लेकिन बिहार का सबसे बड़ा त्रासदी है कि सुखाड़ से कम और कोसी नदी के बाढ़ से ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसीलिए ऑप्शन सी सही आंसर होंगे। चलिए 4 प्रश्न कंप्लीट हो चुका, 6 प्रश्न और है मात्र, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? क्या कारण है जो नदी में एकदम नदी पूरा उफान पे चलेगा? तो देख लेते हैं। जल की अधिकता, नदी के तलों में अवसाद का जमाव, वर्षा का अत्यधिक होना। क्या कारण है जो नदी में बाढ़ का कारण बनेगा? दी दिया इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं के जगह पर इनमें से सभी होता, इनमें से सभी होता तो हम आंसर टिक करते। कौन सा? डी वाला टिक करते। क्यों? क्योंकि जल जब तक अधिक नहीं होगा तो नदियों में बाढ़ नहीं आएगा। नदी के तल में होता है क्या? मिट्टी का गाद बैठ जाना, जिसके कारण बाढ़ आ जाती है। वर्षा का अत्यधिक होना, इसके कारण भी बाढ़ आ जाएगी। बट हमारे यहाँ तो दिया है इनमें से कोई नहीं। तब क्या करेंगे सर? तब क्या करेंगे? तो नदी में बाढ़ लाना है तो फिर नदी के तल में अवसाद का जमाव मारेंगे हम आंसर। ठीक है, क्योंकि उसकी गहराई कम जाती है और तभी वो बाढ़ आएगी। तो ऑप्शन बी ले लेंगे। ठीक है, और अगर इनमें से सभी होता तो सभी लेते। 6 नंबर प्रश्न आते हैं। बाढ़ के समय लोगों में निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, जहां है वहीं रहिए, खेतों में, खेत में जाइएगा, खेत बाढ़ से तरह तुम डूब जाइएगा, जहां है वहां भी रहिएगा तो प्यारा हो जाइएगा भगवान का। गांव से बाहर भागेंगे कहाँ? खेत में भूकंप आया है। ऊंची भूमि पर जाइए। अगर बाढ़ आया है तो ऊंची भूमि पर जाते हैं ना हम सभी लोग,
चाहते हैं ना दोस्त, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर पहुंचते हैं। क्या दिया गया? सूखा किस प्रकार का आपदा है? सूखा, आप सोचिए, सूखा कोई व्यक्ति लाएगा या मानव? मानव लाएगा या व्यक्ति लाएगा? अरे तरीके दोनों तो एक ही चीज बोल रहे हैं, मतलब मानव लाएगा या भगवान लाएगा? अगर मानव लाएगा तो मानवीय आपदा, और भगवान लाएंगे तो प्राकृतिक आपदा, जो कि सुखाड़ लाना कोई व्यक्ति का खेला नहीं है, इसीलिए यह प्राकृतिक का खेला है। इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होंगे, और आंसर होगा प्राकृतिक आपदा। 8 नंबर प्रश्न आइए। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक आती है, पूर्व सूचना के अनुसार आती है, धीरे धीरे आती है, इनमें से कोई ई तो छाटिए दीजिए। आप बताइए, सूखा अचानक घोषित हो जाता है कि रात में पानी था खेत में, अब भोरे एकदम सूखा घोषित है, दरार फटल है? नहीं, तो अचानक नहीं आता है, पूर्व सूचना दे करके आएगा, नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। ऑप्शन 8 का सी सही, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है बाढ़। बाढ़ आ जाए तो सूखा घोषित होगा ही नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत। वर्षा की कमी हो सकता है, वर्षा की कमी के कारण सुखाड़ होंगे। भूकंप नहीं, ज्वालामुखी नहीं, तो आंसर कौन सा? वर्षा की कमी के कारण क्या घोषित होते हैं? सुखाड़ घोषित होता है। चलिए ये हमारा लास्ट प्रश्न, क्योंकि 10 प्रश्न ही हम लिए थे मात्र आपके लिए। सुखाड़ का कारण क्या है? जल का अभाव, मिट्टी की नमी की अभाव, मिट्टी का क्षय, मिट्टी का लवणता, कुछ नहीं, मिट्टी के लवणता के कारण सुखाड़ नहीं होगा, मिट्टी क्षय के कारण भी नहीं होगा, मिट्टी की नमी के अभाव, नमी होगा, मानते हैं कि नमी में कमी होगा, सुखाड़ होने के बाद होती है, लेकिन यहाँ जल के अभाव के कारण सुखाड़ घोषित होगा, क्योंकि जल की अगर कमी नजर आएगी तो सुखाड़ तो घोषित होना ही होना है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, 10 का ए। तो हमने 10 प्रश्न का एक सेट कंप्लीट किया, बट बाढ़ और सुखाड़ से अभी और सेट आएंगे, ठीक है, तो दूसरे सेट का अवश्य इंतजार कीजिए। चलिए धन्यवाद।